थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मेरी एक गलती है कि दूसरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ मैं इसी चीज़ पर स्टिक हो गई। मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, नीट एग्जामिनेशन गॉट कैंसल। Hi guys, so today I'm going to talk about my drop year. Like it all started when I just gave my 10th standard exams. Then my parents told me to now start deciding what you have to do in future and all that stuff. मतलब हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा था बायोलॉजी में, तो फिर मैंने यूट्यूब खोला, मैं फिर बायो के बारे में फील्ड्स देखने लग गई, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कभी कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ इनमें था ही नहीं, और मैथ्स तो मैं कभी लेती नहीं। तो फिर मैंने सिर्फ बायो के बारे में ही सब कुछ सर्च किया, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, फिर हमको इंटरेस्ट आ जाता है, तो हमको सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में सारी चीज़ें देखना चाहिए, समझना चाहिए। बट मैंने वो गलती करी थी, और आप ना करें ऐसी गलती। और मैं बायोलॉजी भी मैंने ली है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं, बट मैंने सिर्फ नीट को ही चुना कि हाँ यही चीज़ है, यही एक होता है। बट ऐसा नहीं होता है। जेई, नीट, यूपीएससी, इनके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और मतलब नीट, जेई, इनसे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं लाइफ में। इससे भी अच्छा आप कुछ कर सकते हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई है। बट आप इन सब चीज़ों में मत फंसना, इन लूप में। फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, ग्रैंड पेरेंट्स को बताया, तो मम्मा तो एग्री थी कि हाँ डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर बन सकते हो सब कुछ। बट मेरे पापा और ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे बोला कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बहुत ज़्यादा वर्क आवर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। और उसके अलावा भी मतलब बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसमें। बट मैं तो कुछ ज़्यादा ही खो गई थी ना उस चीज़ में, यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने दूसरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ मैं इसी चीज़ पर स्टिक हो गई। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे करके फिर घर वाले भी, मतलब घर वालों ने भी समझा कि ठीक है उसना है तो उसको करने दो। फिर उसके बाद 12th ख़त्म हुई, सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मैंने जॉब लेने का डिसाइड किया। पहले मैंने बहुत कुछ सोचा, घर मतलब पेरेंट्स ने मेरे बोला कि अच्छे से सोचो, करना है नहीं करना है, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। फिर मैं बहुत अपनी चीज़ पर स्टिक थी कि नहीं मुझे ड्रॉप लेना है, मैं कर कर ही रहूँगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे ना हो, इतना ईज़ी तो होता है। मतलब ये सब कुछ मेरा माइंडसेट था, जो कि बहुत गलत था, क्योंकि कभी भी हमको किसी भी चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमको सारी चीज़ मतलब ऐसे पता होना चाहिए कि डिफ़िकल्टी भी होती है। और मेरी सबसे बड़ी ये मिस्टेक थी कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा बेस्ट समझा और ऑफ़लाइन को डिच करा। हमेशा मेरे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला था कि ऑफ़लाइन चले जाओ, नीट की प्रिपरेशन कर लो, बट मैंने नहीं सुनी उनकी बात। मैं हमें मतलब अपने ही मन की करती रही। बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा आप ही सही नहीं होते हैं। तो ऑफ़लाइन मैंने नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं, बहुत बार आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं, घर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा, और डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, सारी चीज़ें। ये बहुत गलत होता है। बट हाँ, पढ़ने वाला पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने बहुत मेहनत करी थी। फिर उसके बाद मैंने यकीन 3.0 बैच लिया। फिर मिड जुलाई शुरू हुआ था हमारा बैच। मैं आई एम टेलिंग यू गाइज, मैं 15 to 16 आवर्स डेली पढ़ाई कर रही थी। सुबह क्लासेस होती थी, तीनों क्लास होती थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स। मैं तीनों क्लासेस अच्छे से करती थी, 2 आवर्स की होती थी, लेक्चर्स अटेंड करती थी लाइव। फिर उसके बाद जो टीचर्स होमवर्क देते थे, सब कुछ देते थे, वो सब कुछ मैं करती थी। टेस्ट होते थे वो भी मैं देती थी, सब कुछ मैं करती थी जो मैं कर सकती थी। 4 महीने तक मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट थी अपनी चीज़ों को लेकर, हर दिन पढ़ाई करती थी, ना कहीं जाना है ना कुछ करना है, बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। जैसे एक टॉपर पढ़ाई करता है, मैं भी सेम वैसे ही पढ़ाई करती थी, टेस्ट देती थी, रिवाइज करती थी, सब कुछ करती थी। फिर उसके बाद आता है मिड अक्टूबर का टाइम, एंड मेरी जो कज़न सिस्टर हैं उनकी नवंबर में शादी थी। तो आई गॉट सो बिज़ी इन ऑल दैट स्टफ़ कि मैं अपनी पढ़ाई भूल गई थी कि मेरी लाइफ में कुछ पढ़ाई भी है। लाइक आई यूज़ टू गो मार्केट एवरी डे फॉर द शॉपिंग एंड ऑल दैट स्टफ़, जो भी चीज़ें थी उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, बैकलॉग बन गया था, ये सब चीज़ें हो गई थी।
फिर शादी आई नवंबर में, शादी अटेंड की, सब कुछ किया। बहुत ज़्यादा मैं प्रेशराइज़ हो गई थी कि मुझे, मेरा तो कुछ और था ड्रीम, मैं ये क्या करने लग गई हूँ, क्योंकि वो 4 महीने मैंने बहुत मेहनत करी थी। सब कुछ मैं अच्छे से करती थी, मतलब जैसे टॉपर्स पढ़ाई करते हैं वैसे ही। पर फिर ये सारी चीज़ें बिगड़ गई थी। बट फिर मैंने दिसंबर में वापस डिसाइड किया कि मुझे अपनी चीज़ें वापस से पेस पर लाना है। फिर उसके बाद मैं वापस से सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने लग गई। जो चीज़ें मैं 4 महीने में करती थी वही मैंने वापस से करना शुरू करा, सब कुछ करा। बट फिर वो जो दिसंबर वाला टाइम था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड फ़ील करती थी मैं, मेरे पास मोटिवेशन नहीं था। और मेन तो ये था कि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। एक गाइडेंस जो चाहिए होती है बच्चे को, वो नहीं थी मेरे पास। उसके बाद फिर ऐसे-ऐसे टाइम चला गया। मैं दिसंबर के बाद बिल्कुल पेस पे वापस आ गई थी, अपनी पढ़ाई करने लग गई थी। मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते थे, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद आता है अप्रैल का टाइम, जब नीट 1 महीने दूर था। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई कि अब कैसे हो पाएगा। मैं दिन-रात रोती रहती थी, यहाँ पे आपको कुछ-कुछ ऐसे वीडियो फ़ोटो दिख जाएँगे। मतलब यही चलता था मेरी लाइफ में। मैं किसी को ये चीज़ शेयर नहीं करती थी, अपने में ही रखती थी। मैं अपनी सिर्फ़ बहन को बताती थी कि ये सारी चीज़ें हैं। मेरी बहन मुझे सपोर्ट करती थी कि ठीक है, सारी चीज़ें होगी, तूने ये मेहनत करी है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं तब भी बहुत रोती रहती थी, 2-2 3-3 बजे तक सोती नहीं थी, बहुत डिमोटिवेटेड फ़ील करती थी। चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन मुझे मोटिवेशन आता है मिड अप्रैल में कि नहीं, अब तो करना है, कुछ भी हो जाए करके ही रहना है। उसके बाद मैं वापस से चीज़ें रिवाइज़ करने लग गई, सारी चीज़ें मेरी वापस पेज पर आ गई, सब कुछ हो गया। फिर मैं अच्छे से रिवाइज़ कर गई, सुबह 4 बजे मैं उठी नीट वाले दिन। ख़ैर मैं तो रात भर सोई नहीं थी, बट 4 बजे उठकर मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ करी, जो-जो मैं कर सकती थी रिवाइज़। पेपर देकर आई, बहुत अच्छा गया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैं पेपर देकर आई, मतलब मेरे को सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। केमिस्ट्री भी ईज़ी था, बायोलॉजी भी, मतलब थोड़ी-सी बड़े-बड़े क्वेश्चंस थे, बट इट्स ओके, मैं सब कुछ अच्छे से करके आई। हाँ, थोड़े से वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे मेरे नीट सेंटर पे, जो कि मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ। उस वजह से थोड़ा टाइम का इश्यू हो गया था, बट मैंने जैसे-तैसे करके अपनी चीज़ें मैनेज करी थी और मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। मैंने घर पर आकर चेक किया था तो। पर फिर एक दिन मैं अपनी लाइफ में खुश थी कि हाँ, सब बढ़िया हो गया ये वो। मैं वैसे ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी वहाँ पर नीट सेंटर में, जिसकी वजह से मैं दुखी भी थी, बट मैं एक उस पे खुश भी थी कि यार फिर तो शायद कट ऑफ कम ही होगा, तो मेरा हो सकता है। फिर एक दिन न्यूज़ आती है कि नीट एग्ज़ामिनेशन गॉट कैंसल्ड और समथिंग लाइक दैट। फिर तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मेरी सिचुएशन कैसी थी, क्या था, क्या नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, चलो जो अभी गलतियाँ हुई थी वो अब रीनीट में नहीं हम दोहराएँगे सारी चीज़ें। पता नहीं क्या, फिर मतलब रीनीट के लिए पढ़ाई करने लग गई अच्छे से कि अब तो करना ही है, सब कुछ करके ही रहेंगे। फिर डिमोटिवेशन कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रीनीट से 1 हफ़्ते पहले कि अब तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कैसे कर पाऊँगी मैं सारी चीज़ें। मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद 1 हफ़्ते पहले से ही मैं एडमिट कार्ड ओपन करना चालू कर रही थी, नहीं हुआ ओपन। ओपन ही नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं था देने का रीनीट, मुझे देना ही था वो तो, बट मेरा जो मोटिवेशन था वो बिल्कुल डाउन हो गया था। फिर उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड नहीं ओपन हुआ, मैं ऑनलाइन वाले भैया के पास गई, मैंने खुद ओपन किया, यहाँ तक कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपना भेजा एप्लीकेशन नंबर, फिर भी ओपन नहीं हुआ। 1 हफ़्ते तक ऐसे ही ट्राई करती रही। फिर जिस दिन होप ही छोड़ दी थी फिर तो मैंने कि अब कैसे ही मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी। फिर उसके बाद लास्ट मतलब जिस दिन रीनीट था, उस दिन सुबह-सुबह 6 बजे के समथिंग मैंने एडमिट कार्ड ओपन करने का ट्राई किया और वो ओपन हुआ। पर उसमें सेंटर था 7-8 घंटे दूर मेरे घर से। तो अब मैं इतनी दूर कैसे जा सकती हूँ, इतने कम टाइम में? तो फिर मैं रीनीट नहीं दे पाई। मेरे पेरेंट्स दुखी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दुखी, वो दिन-रात मुझे मेहनत करते हुए देखते थे कि मैं इतनी मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी। बट मुझे भी बहुत दुःख था, बट मैंने उन लोगों को ऐसा फ़ील करवाया इट्स ओके, लाइफ़ में कुछ और कर सकते हैं, बहुत कुछ है लाइफ़ में। पर मुझे इतना ज़्यादा दुःख था, मैं दिन-रात उस चीज़ को लेके रोती रहती थी कि रीनीट नहीं दे पाई, नीट में ऐसी सारी चीज़ें हो गई। फिर भी मैं किसी को नहीं बताती थी कि मुझे उस चीज़ का दुःख है।
घर वाले भी दुखी थे, मतलब एक तरीके से तो सबका मेरे ऊपर से ट्रस्ट ही उठ चुका था कि मैं कुछ लाइफ में कर भी सकती हूँ। बट फिर जैसे तैसे करके मैंने खुद को समझाया कि नहीं, लाइफ बहुत बड़ी होती है, एक एग्ज़ाम आपको डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर कैसे होगा, कुछ और भी कर सकते हैं लाइफ में। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समझी, सोची, सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने आगे जाके डिसाइड किया कि मैं अब कुछ और ही करने वाली हूँ, एक और ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि इतना टाइम लाइफ में नहीं होता है। मेरे गोल्स थोड़े डिफरेंट हैं जो कि मुझे जल्दी से पूरे करने हैं, जिनके लिए मैं इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और ही करने वाली हूँ, मैं इतना अच्छा कुछ करने वाली हूँ कि उनकी मतलब बहुत अच्छा कुछ करने वाली हूँ। मेरा हमेशा से था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं बीपीटी करूँगी। मैंने पेरेंट्स को बताया, मम्मा खुश नहीं थी कि डॉक्टर्स थोड़ी होते हैं ये वो, मतलब वो जो माइंडसेट होता है वही था उनका भी। बट फिर मैंने पापा को बताया तो पापा खुश थे कि हाँ बेटा, अब ये नहीं हो रहा है तो यही कर लो, ये भी डॉक्टर्स ही होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी। मतलब अभी लोगों में इतना वो नहीं है इंडियंस में कि उनको ये नहीं पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर्स होते हैं। वो यही समझते हैं कि ऐसे ही होते हैं, मसाज करने वाले, ऐसे सब। अभी भी माइंडसेट ऐसा है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी रिस्पेक्ट होती है, वो डॉक्टर्स ही होते हैं। इंडिया में थोड़े टाइम बाद ही आएंगी ये सब चीज़ें कि हाँ डॉक्टर्स ही हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैंने डिसाइड किया, और फिर मैंने नहीं सोचा कि कौन मुझे क्या बोलने वाला है, क्या नहीं बोलने वाला है। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी खुश नहीं थे कि मैं बीपीटी करने वाली हूँ। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि उसके अलावा आप कुछ करेंगे, नर्सिंग हो गया, मतलब मैं किसी फील्ड को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, किसी भी जॉब को। बट जो मेरा मन था वो डॉक्टर बनने का ही था, और वो चीज़ मुझे फिजियोथेरेपिस्ट में ही दिखाई दी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट ही बनने वाली हूँ। उसके बाद फिर सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने एडमिशन लिया, सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ। बस अब मैं कॉलेज जाऊँगी। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि कब से कॉलेज जाना है, सारी चीज़ें। और अगर ये इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं और सब कुछ आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ाई करती थी, क्या नोट्स थे मेरे, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत रॉ है ये वीडियो, है ना, बट इट्स ओके। मैं अपनी खुशी के लिए वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ओके, बाय गाइस।